अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। जी आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आजकल मौसम भी ऐसा ख़राब है कि बच्चों को बड़ों को नज़ले ज़ुकाम खांसी वगैरह होती हैं। तो उसके लिए मैं एक स्पेशल मसाले वाली चाय की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और डेली ये आप पिएँ इंशाल्लाह ताला आप ये नज़ले ज़ुकाम से इंशाल्लाह ताला आप दूर रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 कप पानी ले लिया और उसमें मैंने सौंफ, छोटी इलायची 2 और हाफ़ टी स्पून सौंफ, 2 लौंग और 3 से 4 पत्ते मैंने डाल दिए पुदीने के। और मैंने इसको अच्छे तरीके से पका लिया कि इसका सारा जो असर है ना पानी में निकल आए। जैसे आप देखेंगे कि इसको 3 से 4 बॉयल आ गए हैं, तो फिर आप इसमें 2 टीस्पून डाल देंगे चाय की पत्ती। कोई अच्छी क्वालिटी की चाय की पत्ती आप डालेंगे अगर आपको अच्छा रंग चाहिए चाय का। तो इसको अच्छे से पका लेंगे। जब ये अच्छे से बन जाएगी, और स्पेशली आप हमेशा ये किया करें कि जब भी आपने चाय बनानी होती है तो कहवा ज़रूर बनाया करें। कहने का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट दूध में पत्ती मत डालें। तो जैसे ही वो हमारी पक जाएगी तो मैं थोड़ी सी उसमें चीनी डालूँगी टेस्ट टू अकॉर्डिंग अपने, और फिर मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी। 3 से 4 बॉयल आने दूंगी ताकि ये अच्छे से बन जाए, अच्छे से पक जाए। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ यहाँ पे कि मेरी जब नई नई शादी हुई तो मैंने अपनी सास को चाय बना के दी ना, तो मम्मा ने कहा कि ये चाय अभी कच्ची है ना, और पकाओ इसे। तो मुझे नहीं इनका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि चाय कच्ची कैसे होती है, क्योंकि हमारे घर में इतनी चाय पकती नहीं है, ना ही हम लोग पीते थे इतनी, सिर्फ दूध पत्ती पीते थे हम। तो फिर मेरी सास ने मुझे बताया कि इसको 3 से 4 बॉयल आने दो, अच्छे से इसको पकाओ। तो फिर इसको पी के देखो इसका टेस्ट कैसा लगता है आपको। तो जब मैंने उनके तरीके से बनाई तो यकीन माने इतनी ज़बरदस्त बनी ना। तो चाय हमेशा ज़्यादा पकने से ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनती है, और चाय के पीने का मज़ा ही तब आता है जब अच्छे तरीके से पकी हुई हो। तो जैसे चाय अच्छे तरीके से पक जाएगी, और आपको पता है कल मैं ये पॉट्स लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलिए आज आपके साथ ये रेसिपी भी शेयर करती हूँ और अपने पॉट भी शेयर करती हूँ। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के पॉट मुझे मिले हैं कि जैसे मैंने इसमें चाय डाली ना, तो ये जो पॉट है, ये जो क्ले पॉट है, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ, बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ। लगा ही नहीं कि इसके अंदर कोई गर्म चाय है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये चाय बनी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये दिन में बच्चों को एक बार ज़रूर बना के दें ताकि मौसम का बच्चों के ऊपर असर ना हो। ये थी जी मेरी चाय, और साथ ही मैं नाश्ता बना रही थी। मैंने कहा चलें इसका भी आपके साथ क्लिप शेयर कर देती हूँ। मेरी फुल डे रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है जी मैं और अयान, और मैं बना रही थी नाश्ता बच्चों के लिए। और ये हस्बैंड लिए थे एग्स, और अयान सेट कर रहे थे और साथ मेरी हेल्प करवा रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे इस तरह बहुत कोऑपरेटिव हैं। उनको पता हो कि मम्मा बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो मेरे साथ छोटे मोटे काम ज़रूर करवाते रहते हैं। अभी यह नीचे थी और नीचे वाले पोर्शन में बेडरूम सारा समेट रही थी, और अयान मेरे साथ हेल्प करवा रहे थे। और ये बना रही थी मैं हस्बैंड के लिए, एग फ्राई करी थी। और ये फुल डन खाते हैं एग, और जो बच्चे होते हैं वो हाफ डन खाते हैं और हस्बैंड फुल डन खाते हैं। तो ये उनके लिए जी हो गया था नाश्ता रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे नाश्ता मेरा रेडी हो गया था तो चाय थोड़ी सी ठंडी हो गई थी। मैंने कहा थोड़ा सा इसको 1-2 बॉयल और डलवा लेती हूँ, क्योंकि चाय ठंडी तो आपको पता बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। फिर दोबारा मैंने पॉट में डाली, और साथ फिर अयान है माशाल्लाह वो स्प्रेड कर रही हैं सॉल्ट और ब्लैक पेपर। और साथ ही जी मेरा नाश्ता हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह फुल रेडी। बच्चे खाती हैं पराठे और मैं सादा रोटी खाती हूँ। तो जैसे हमने नाश्ते से हम फ्री हुए हैं, तो फिर जो हस्बैंड फ्रूट लेके आए हुए थे अयान ने वो सेट कर दिया। जैसे वो सेट कर रहा था और सारा फ्रूट ना अल्हम्दुलिल्लाह उसने एक बास्केट में ही रख दिया, फिर मैंने बाद में सेपरेट रखे बनाना। ये देखिए जी ये इशू की है टॉयज़, और ये टॉयज़ से खेलती है। मैं आपको बताती हूँ, मैं अभी सारा समेट के गई हूँ और अभी ऊपर से नीचे आई हूँ तो ये देखें ये पूरा ये खलारा सा डाल के बैठी है ना, बस ये नहीं एक टिकती। इशू क्या कर रहे हो बेटा आप? मैंने ये देखा, ये ऐसे उठ के जाती है, देखती है बस देखा तो ये बैठी होती है, तो ये आती है ये, और फिर ये आ जाती है, फिर ये खा लेती है, फिर इसको यहाँ रख देते हैं, फिर ये ना यहाँ चल के सोने भी चल जाती है जी। ये तो भी बड़ी अच्छी बात है। यहाँ से उठी और यहाँ पे खाना खाया और फिर सो गई। बड़ी अच्छी लाइफ है भी आपकी डॉल की तो है इशू। जी इशू आपकी डॉल की तो बहुत अच्छी लाइफ है।
आपकी तबीयत ठीक हो गई है? मैं थोड़ी सी हुई है। थोड़ी सी हुई है तबीयत ठीक। हेलो कर दो सबको। जैसे ही इशाल अंदर खेल रही थी और ये बच्चे बाहर खेल रहे थे, और जब मैं इनके क्लिप लेने के लिए आई कि भाई ये क्या कर रही हैं को देखने के लिए आई, तो साथ ही जी इशाल भी बाहर, क्योंकि इशाल की तबीयत आजकल ज़रा ख़राब जा रही है, इसको फ्लू बहुत ज़्यादा वो और खांसी भी इतनी हुई हुई है। तो फिर मैं इसको ज़रा अंदर ही रखती हूँ, बाहर बिल्कुल नहीं निकालती, क्योंकि ठंड हो रही है आजकल और दिन में भी बहुत कम सी धूप निकलती है, बहुत लाइट धूप निकलती है। तो आपको पता है आज संडे था, तो बस बच्चे फिर खेलने में जब रेडी थे तो इनको हल्की फुल्की जब भूख लगी तो मम्मा कुछ बनाए। तो आपको पता है जब तक अगर घर में कोई चीज़ ना हो कि कोई भी चीज़ नहीं है, तो फिर मेरे तो जहन में एक ही चीज़ आती है, या तो आलू वाली शामियाँ जैसे आलू टिक्की जो बनाते हैं वो, या पकौड़े। मैं तो ये दो चीज़ें ही मैंने रखी हुई, मैं तो यही बनाती हूँ। या फिर दाल बच्चे कहते मम्मा दाल तो बिल्कुल भी ना बनाए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से मैंने प्याज काटे और ये मैंने प्याज के पकोड़े बनाए थे। प्याज काटे, जैसे थोड़े से पत्ते पालक के पड़े हुए थे वो डाले, धनिया डाला, थोड़ा सा चाट मसाला, सूखा धनिया साबुत और नमक डाला, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के उसको अच्छे से मिक्स किया और उसमें बेसन डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, क्योंकि इसकी रेसिपी मैं पहले ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि जब भी मैं इसमें बेसन ऐड करती हूँ तो मैं फ़ौरन ही पहले पानी नहीं डालती, पहले बेसन डाल के उसको अच्छे से मिक्स करती हूँ, उसके बाद मैं पानी डालती हूँ। और मैं बहुत कम बेसन वाले पकौड़े बनाती हूँ तो ताकि वो क्रिस्पी बनते हैं। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करके मैं अभी ना इसको साइड पे रख दूँगी, साथ ही मैं बच्चों के लिए बना लूँगी चाट। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए फ्रूट चाट। फ्रूट चाट भी बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। आपको पता है कि जब छुट्टी होती है तभी बच्चों का ये टाइम होता है कि भी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, अदरवाइज़ तो बस किसी ने कुछ खा लिया उठा, किसी ने कुछ खा लिया, ज़्यादातर ये बच्चे ऐसे करते हैं। तो जब छुट्टी होती है, ऑफ होता है, तो फिर मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि इनको अच्छी से अच्छी कोई ना कोई चीज़ दूँ। और साथ ही मैंने इसमें थोड़े से चने डाल दिए हैं, क्योंकि मैं चने हमेशा चाट में डालती हूँ, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही मैंने घर की मलाई जो होती है, दूध की जो मलाई होती है वो मैंने डाल दी और इसको अच्छे से मैंने कर दिया मिक्स करके मैंने इसको अच्छे से बाउल में निकाल लिया। क्योंकि आपको पता है जितना खाने, मैंने पहले बताया था कि जितना खाना अच्छा होना चाहिए उतना ही उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने इसको निकाल लिया था और फिर मैंने वो एक साइड पे रखा और जल्दी से फिर मैंने पकोड़े निकालने लगी, क्योंकि बच्चों ने रोटी नहीं खानी थी। तो फिर मैंने जल्दी से पहले पकोड़े निकाल लिए। जैसे ही ये डन हो गए मैंने बच्चों को दिए पकोड़े और साथ मैंने चाट दी। बच्चों ने खा लिया, रिलैक्स हो गए। फिर मैंने बच्चों को पढ़ा के ये जी मेरी शाम की यहाँ से रूटीन स्टार्ट हो रही है। फिर मैं ऊपर किचन में आई और मैंने आटा गूंद लिया, क्योंकि आज तो मैंने सालन तो कोई बनाया नहीं था, तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ। बस आपको पता है सर्दियों में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आज क्या पकाना है। तो मैं बस ऊपर आई किचन में और मैंने आटा गूंद के साइड पे रखा, और ताकि उसको रेस्ट मिल जाए। और फिर साथ ही मैंने बर्तन वॉश कर लिए, और बर्तन वॉश करते करते मैं सोच रही थी कि मैं आज क्या बनाऊं। और फिर हस्बैंड कहते कि अब शाम हो रही है, अब क्या इस टाइम क्या पकाओगी। तो फिर मैंने कहा चलें, मेरे पास फ्रोज़न शामी पड़े हुए हैं, तो आप ना थोड़े से दही भल्ले ले हैं। हत्ता कि मौसम बिल्कुल भी नहीं था, मगर आज मेरा बड़ा दिल था कि दही भल्ले खाने का। बच्चों ने तो शामी के साथ और आलू बुखारे की चटनी के साथ खाई, रोटी खा ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को एक एक अपना दूध पत्ती का बना दिया था, और मैंने दही भल्ले खाए और हस्बैंड ने दही भल्ले खाए। कभी कभी ना सर्दी में भी दही भल्ले खा लेने चाहिए, अच्छे लगते हैं। इवन के होते तो ठंडे हैं मगर अच्छे लगते हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आया, काफ़ी दिन के बाद मैंने जाके खाए हैं दही भल्ले और मुझे बहुत मज़ा आया। यहाँ पे जी मैं बर्तन वॉश कर रही थी, क्योंकि आपको पता है संडे को बाजी तो आती नहीं है, साथ साथ ही ना फिर मैं सारा कुछ वॉश करती रहती हूँ, क्योंकि संडे वाले दिन मुझे ना कोई मुश्किल ना हो। जैसे ही मेरे बर्तन वॉश हो गए थे और आटे को भी अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 मिनट तो रेस्ट मिल गई थी, तो मैंने कहा चलें जी अब मैं रोटी बना लेती हूँ। तो साथ साथ किचन की सफाई होती रहे तो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता, वरना सारा बर्डन जब मेरे पे आ जाता तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है कि ये मैं अब काम कैसे करूँगी। तो साथ साथ ही मैं सारा समेटती रहती हूँ। जैसे ही आटा सेट हो गया और मैंने जल्दी से पका ली रोटी, और रोटी बनाने के साथ ही मैंने साथ साथ शामी भी बाहर निकाल लिए थे ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। जैसे वो सॉफ्ट हुई हैं तो मैंने उनको कर लिया फ्राई। अच्छा, मैं अंडे ये जो शामी होते हैं ना, मैं बहुत कम अंडा लगा के या फिर कोई और चीज़, वैसे तो मैं अंडा ही लगाती हूँ, तो बहुत कम अंडा लगा के ना मैं उसको फ्राई करती हूँ।
शैलो फ्राई करती हूँ ना, तो उसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, मुझे उसका बड़ा अच्छा टेस्ट लगता है। जब शामी हल्की हल्की सी बर्न हो जाती है ना, तो उसकी एक अलग अच्छा सा एक अरोमा आता है, तो वो बड़ा अच्छा टेस्ट देता है। तो कभी आप भी ऐसे ट्राई करें। तो मैं, मेरे बच्चे जैसे भी बर्गर में भी मैंने लगाना हो तो मैं इसे नहीं करती हूँ, और सेपरेट मैं ना एग उसको बना के ना, एग को बना के तो उस पर स्प्रेड कर देती हूँ। मगर मैं शामी ऐसे फ्राई करती हूँ, मुझे ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। और साथ ही जी ये जो दही भल्ले ले आए थे, इसको मैंने डेकोरेट कर लिया अच्छा सा, और हमने जी खाना खा लिया। मैं ले गई खाने को सारे नीचे, और खाना खाने से फ्री हो के मैं ऊपर आई किचन में, और मैंने जल्दी से किचन नीट की, ताकि सुबह मुझे जब मैं आऊँ तो मेरी किचन बिल्कुल नीट हो। और सारा मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ जी आपको पसंद आया होगा, और फुल डे रूटीन मेरी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रही हैं। और इंशाल्लाह ताला जी कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक न्यू रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।